सरपंच और वसुंधरा जी एक बार 2007 में मुख्यमंत्री होते हुए बीकानेर कार्यक्रम में आई तो दूर से धोड़ाराम जी को देख के कहा आइए डालूराम जी धूड़ा इधर आगे आइए। तो तब से ये नाम में जब डालूराम जी धूड़ा है, धूड़ाराम जी डेलू है। धूड़ाराम जी डेलू हमारे अजीज हैं, किसान नेता है। और धूड़ जी को बधाई दूंगा कि आपने पिछले राज में नई पंचायत बनाई लेकिन पिछले सरपंच नहीं पाए। इस बार आप सरपंच बने, पूरी पंचायत को धन्यवाद। धूड़ाराम जी को बहुत बहुत बधाई। पड़ोस में हमारे नौजवान साथी बड़े भाई धूड़ाराम जी जाखड़ विराजमान है। उद्योगपति है, व्यवसायी है, किसान मोर्चे में प्रदेश में काम कर रहे हैं और अभी एक बहुत महत्वपूर्ण काम अपने हाथ में ले रखा है किसान भाइयों से जुड़ा हुआ कि जो 10 लाख FPO देश भर में बनाने हैं। फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, छोटे छोटे किसानों को जोड़ के एक सफल उद्यमी उनको कैसे बनाया जाए, एक और एक जोड़ के 11 की ताकत कैसे पैदा की जाए और उसमें भारत की सरकार बड़ा योगदान करती है। उस महत्वपूर्ण काम में जिले की जिम्मेदारी देख रहे हैं। हमारे नौजवान सरपंच महिराम जी विराजमान है और आपका सफल संचालन कर रहे हैं। गुरुदेव को भी मैं प्रणाम करता हूं। गुरुदेव बाबूलाल जी, कहाँ से हो गुरुदेव? अलवर में। कहाँ से हो? बांसुर। बहुत बढ़िया, बैरोड बांसुर। अब तो सावसर के हो गए और सूरसर में सरपंच साहब के पड़ोस में रह रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। और शहीद के साथ भी आपने अपने यादगार क्षणों को याद किया। राम रतन जी मास्टर जी खड़े हैं और छोटा सा सेठ भाई जो छक्का बाद में लगा 100 रुपये घोषणा पहले कर दी। आदरणीय मामा जी बैठे हैं, मोहन जी, और हमारे जंगलात के अधिकारी मोखराम जी की बात आई। मोखराम जी विराजमान है, हमारे रेंजर साहब विराजमान है, सरपंच साहब बेनीसर विराजमान है, सरपंच साहब शेरुणा विराजमान है, नौजवान सरपंच साहब। तो ये समस्त जो मंच में विराजमान, ये कुछ नाम मेरी जबां पे आए, बाकी जो बच्चे मेरे दिल में समाये। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, उन्हें बहुत बहुत बधाइयाँ और जीतने वाले को भी ढेर सारी बधाइयाँ और जो हार गया उसको भी शुभकामनाएं कि अगली बार वो जीतेगा इस मंगल कामना के साथ। और भाई सावसर का नौजवान तो हार ही नहीं सकता। सावसर के नौजवान ने तो इस बार मेजबानी में हार मान ली कि भाई मेजबान इसलिए मेहमान को जिताना है। तो मेहमानों को भी जोरदार बधाइयां। और फिर कभी कभी भाई नाम भी भारी पड़ जाता है। सावसर को अगले लिए शुभकामनाएं, अगले वर्ष के लिए। तो भाई क्लब का नाम थोड़ा बदल लेना, सन्नाटा नाम गड़बड़ है तो। हाँ, लेकिन फिर नौजवान साथी ने 2-4 छक्के लगाए, रौनक बना दी। हाँ, ये तो ओवर खत्म हो गए नहीं, 1 विकेट तो बचा हुआ था। या हो गए पूरे 10 आउट हो गए थे क्या? हाँ, 1 विकेट तो बचा हुआ था, तो ओवर खत्म हो गया। तो निश्चित तौर पे आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अगली बार नए नाम के साथ लड़ेंगे, जीतेंगे। बहुत शुभकामनाएं। और ये जो सावसर में मंच पर आपके सामने विराजमान है, सावसर का आदमी जहाँ जाता है वहाँ छा जाता है भाई। आदरणीय राजाराम जी हमारे बीच विराजमान है। भाई आप सावसर से बीकानेर जाते हो अपने जिला मुख्यालय पर, तो इसी रोड से तो जाते हो सूरसर शेरुणा होते हुए बीकानेर। और भाई इस रोड से आप बीकानेर गए और फिर गंगानगर रोड पे टाटा लगा के वहां भी छा गए। फिर आप उधर बीकानेर रोड पे चले, नोखा रोड से जोधपुर रोड पे चले तो गोगा गेट पे हीरो होंडा ला के छा गए भाई। फिर आगे एक रोड जैसलमेर की बाकी बची, उसमें भी हीरो होंडा को ड्यूने के सामने खड़ा करके आप छा गए भाई। तो चारों रोडों पे चारों तरफ भाई आप छाए हुए। तो सावसर के नौजवानों की प्रतिभा भी यहाँ दिखी कि 2 दर्जन नौजवान पिछले कुछ वर्षों में मास्टर लगे हैं, थानेदार लगे हैं, CISF में लगा है, पुलिस में भर्ती हुआ है, जेल पेरी में भर्ती हुआ है।
नेवी में भर्ती हुआ है। अलग अलग विधाओं में 2 दर्जन नौजवानों ने अपनी मेहनत और लगन से सफलता हासिल की है। उनको भी ढेर सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। और सैकड़ों की संख्या में नौजवान उपस्थित है। पूरा गांव छत्तीस बिराजी का परिवार यहाँ उपस्थित है। और अभी कमेंटेटर साथी कह रहा था कि खेल खेल की भावना से आपने खेला है, तो ये मैच स्पिरिट जिसको बोलते हैं, खेल की भावना क्या होती है दोस्तों, इस बात को जो हम खेल पे खेलते हैं, मैदान पे खेलते हैं, इसको जैसा अभी श्री राम जी ने अपने उद्बोधन में कहा, राजाराम जी ने उसको दोहराया कि इस खेल की भावना को हमें अपने जीवन में भी उतारना चाहिए, सामाजिक परिवेश में भी इसको आत्मसात करना चाहिए। खेलते हो आप बैटिंग एंड पे हो, दूसरे एंड से बॉलिंग करने वाला बॉलर आपको गेंद कर रहा है, तो ना तो आप उसकी गेंद को खेलते हुए ये सोचते हो कि फला किस जाति का है, फला किस धर्म का है, उसने कोई ढीली बॉल डाल दी तो आप छक्का मार के उसका फायदा नहीं उठाओगे, ऐसा भी नहीं है। वो पक्षपात भी नहीं देखते कि यार इसकी मैं ओवर की रन रेट बिगाड़ दूंगा, ऐसा भी नहीं सोचते। तो सब यहाँ कोई भेद नहीं है, यहाँ कोई विभेद नहीं है, कोई मनभेद नहीं है। तो ऐसा ही हम भी सामाजिक लोग हैं। इस मैदान से बाहर निकलते ही सामाजिक परिवेश में रहते हैं, तो वहां भी इन बंधनों को तोड़ते हुए हमें समाज का निर्माण करना है। अभी इस नेट स्पिरिट को हम जीवन में लागू कर पाएंगे। और आज तो नौजवानों का दिन है और शहीद निहालचंद भरी जवानी में जीव रक्षा के लिए शहीद हुए। आज 12 जनवरी किस लिए याद किया जाता है? आज युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस है आज। तो इसलिए दिन भी आपका है। आपको युवा दिवस की बधाइयाँ। और किसके नाम पे याद किया जाता है? स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे युवा दिवस, उनकी जयंती को युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो जो बात मुझसे पहले बोल रहे महानुभावों ने कही, उन बात को निश्चित तौर पे आत्मसात करने की जरूरत है, चिंतन और मंथन करने की जरूरत है। तरुणाई को सबसे ज्यादा उसमें चिंतन करने की जरूरत है। नशा छोड़ना होगा, नशे के नजदीक में नहीं जाना। और जब नशा नौजवान को खोखला कर देगा तो हमारे सामाजिक भविष्य पे उसमें अंधेरा छा जाएगा, समाज खोखला हो जाएगा। और समाज खोखला हो जाएगा तो गांव, परिवेश, राष्ट्र, देश बहुत कमजोर हो जाएंगे। इसलिए इस नशे की प्रवृत्ति से दूर रहते हुए हम आपसी भाईचारे से अपने समाज का निर्माण कैसे कर पाते हैं। और जो आधुनिकता का पुट हमारे अंदर आया है, जो विकास की बात श्री राम जी ने कही, और जो विकास के नाम पे कुछ ऐसी चीजें हमारे बीच में आ गई है, उनका हम सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। ये भी एक उस सदुपयोग और दुरुपयोग में बहुत महीन सी रेखा है। उस महीन सी रेखा को हम लांघे नहीं, उसका उल्लंघन नहीं करें, उसको हम समझें, तो निश्चित तौर पे हम इन विकास की जो चीजें हमारे परिवेश में आई, हमारे बीच आइए, उनको भी हम सकारात्मकता के साथ अपने उन्नति में काम ले सकेंगे। और सामाजिक जुड़ाव, आज इस मौके पे एक छोटी सी बात आपको कह के मैं बात पूरी करूंगा कि एक बार न्यूयॉर्क में, अमेरिका, दुनिया का सबसे ताकतवर विकसित देश, जो आज जिस विकास से हम पहचान रूबरू हो रहे हैं, वो वर्षों पहले अमेरिका में आ चुका था। तो अमेरिका में एक साधु का, एक संत का, एक पत्रकार इंटरव्यू ले रहे थे। और पत्रकार ने संत से पूछा कि स्वामी जी, जो आपने अपने अंतिम उद्बोधन में ये कहा कि कांटेक्ट और कनेक्शन, संपर्क और संजोग, इन दो बातों को आपने अपने लास्ट उद्बोधन में बताया, तो ये बड़ी कंफ्यूजिंग है, ये हमारे समझ में नहीं आई, इनको थोड़ा अंतर स्पष्ट करिए, इनको समझाने का कष्ट करिए। तो स्वामी जी ने पत्रकार को पूछा, आप कहाँ से हो? पत्रकार को बुरा लगा कि सवाल पूछना तो मेरा काम है, और स्वामी जी मेरे सवाल का जवाब नहीं देके खुद सामने सवाल कर रहे हैं। तो भी उसने स्वामी जी की इज्जत रखते हुए कहा, मैं न्यूयॉर्क से ही हूँ। आपके परिवार में कौन कौन है? स्वामी जी ने दूसरा सवाल पूछा कि परिवार में, पत्रकार को झुंझलाहट तो हुई, लेकिन फिर जवाब दिया कि मेरे परिवार में माताजी नहीं है, पिताजी है, और हम 3 भाई बहन हैं, सबकी शादी हो चुकी है, परिवार है हमारा। स्वामी जी यहाँ भी नहीं रुके, स्वामी जी ने तीसरा सवाल पूछा,
आप अपने पिताजी से आखिरी बार कब मिले? पत्रकार ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया कि यही कोई 1 महीना पहले मेरी बात हुई। अच्छा, बात हुई, मुलाकात नहीं हुई। हाँ, बात। तो आप अपने परिवार से कब मिले? तो उसने बड़ा दिमाग पे जोर पे डालते हुए जवाब दिया कि 2 साल पहले हम सभी परिवार के लोग आपस में मिले थे, क्रिसमस के महीने में, क्रिसमस के दिन पे। 2 साल हो गए उस परिवार को मिलन को। कितने दिन साथ रहे? स्वामी जी सवाल पे सवाल पूछे जा रहे। पत्रकार बड़ी झुंझलाहट से उनका जवाब दे रहा। तो स्वामी जी ने कहा कि आपको झुंझलाहट हो रही है, उसका बुरा मत मानना, लेकिन मेरे सवालों का जवाब देते जाइए। आप अपने परिवार से मिले 2 साल, परिवार के 2 साल पहले मिले, तो आपकी पिताजी से मुलाकात नहीं हुई। आप पिछले 1 महीने पहले बात हुई, कई महीनों पहले मुलाकात हुई, तो क्या आप अपने पिताजी के पास बैठे, उनको पूछा कि माताजी के जाने के बाद उनकी जिंदगी कैसी है? उनके पास बैठ के बात की। भाई बहन सारे परिवार के लोग आप जुड़े आपस में, उनके साथ बैठ के आपने खाना खाया, भोजन किया, एक दूसरे के हालात पूछे, समय बिताया, एक दूसरे को छुआ, समझा, आंखों से आंखें मिला के बात की। तो उस पत्रकार की आंखों में आंसू बहने लग गए। उसने गुरुजी को कहा, गुरुजी मेरे आपके सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, और मेरे सवाल का जवाब मुझे मिल गया। तो गुरुजी ने कहा कि यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि आपका अपने पिताजी से, अपने परिवार से कांटेक्ट है, कनेक्शन नहीं है। आपका अपने परिवार से संपर्क है। पिताजी से बात हुई आपकी, परिवार से आप 2 साल पहले मिले, वो एक संपर्क है, लेकिन आपका कनेक्शन नहीं है, जुड़ाव नहीं है। यही कांटेक्ट और कनेक्शन, संपर्क और संजोग में फर्क है। इसलिए हम सबका यही स्थिति जो उस वक्त न्यूयॉर्क में थी, इस आधुनिकता के साथ आज वही स्थिति सांवत्सर में भी है, और हमारे हिंदुस्तान की हर गांव में, परिवेश में वो तब की न्यूयॉर्क की स्थिति आज हमारे समाज में भी सभी जगह है। इसलिए हमें कांटेक्ट के साथ साथ हम आपस में एक दूसरे से संपर्क में तो है, लेकिन हम में जुड़ाव कितना है। संपर्क तो फोन पे भी होता है, आम सामने मिलते भी होता है, लेकिन जो कांटेक्ट के अलावा जो कनेक्शन है, जुड़ाव है, संवाद है, वो होता है आत्मा से आत्मा का, मन से मन का, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बोलते हैं उसको। वो हम में बहुत सा लुप्त हो गया है, खत्म सा हो गया है। जो सैकड़ों वर्ष पहले न्यूयॉर्क में खत्म हो गया था, आज हमारे परिवेश में भी खत्म होता जा रहा है। इस बात को समझते हुए कांटेक्ट के साथ साथ कनेक्शन भी हमारा मजबूत रहे, इस बात को पढ़ते हुए हम आपस के परिवेश को जोड़ पाएंगे और हम हमारे काम में आगे बढ़ पाएंगे, इन सबका आशीर्वाद ले पाएंगे। इस बात को हमें समझना है। और अब वो स्वामी जी कौन थे? वो स्वामी जी स्वामी विवेकानंद ही थे, जिन्होंने दुनिया में भारत की पताका फहराई। और जो सबसे युवा संत थे जिनकी आज जयंती है, ये स्वामी जी का न्यूयॉर्क के पत्रकार का संवाद है। इसलिए इस बात को हमें अपने जीवन में आत्मसात करना है। पुनः मेरे नौजवानों को, आप सबको इस सफल आयोजन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और पूरे सांवत्सर के परिवार को मेरा प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। विधायक महोदय का बहुत बहुत आभार।